दहला देने वाली कहानी है, जहां मोहब्बत, धोखा, शक और इंतकाम की आग ने 3 जिंदगियां तबाह कर दे। 8 फरवरी 2017 की रात भारतीय फिजाइया के कारपोल विपिन कुमार शोकला अचानक लापता हो गए, जिसके बाद उनकी बीवी कमकोम ने बेचैनी से उनकी तलाश शुरू की। जब विपिन रात गए तक घर वापस न आए तो कमकोम ने अपने शौहर को फोन किया, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। इसकी परेशानी बढ़ती गई और वो आखिरकार फिजाइया के स्टेशन पहुंची, जहां इसके शौहर तैनात थे, लेकिन वहां मौजूद सीनियर अफसरान ने इसकी फिक्रमंदी को ज्यादा अहमियत ना दी और कहा कि हो सकता है विपिन किसी काम में मसरूफ हो। ताहम वक्त गुजरने के साथ जब विपिन का कोई पता ना चला तो कमकोम का शक बढ़ता गया। हर दरवाजा खटखटाने के बाद इसने आखिरकार पुलिस से मदद लेने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन में भी इसकी परेशानी को संजीदगी से नहीं लिया गया, क्योंकि विपिन के गायब होने को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मामला पुरस्कार होता गया। 12 से 13 दिन बाद जब विपिन की कोई खबर ना मिली तो पुलिस ने केस की तफ्तीश का आगाज किया और विपिन की आखिरी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। हैरानकुन तौर पर विपिन की आखिरी लोकेशन एयरफोर्स स्टेशन के अंदर एक खास इलाके के करीब दिखाई दी। जब पुलिस ने मजीद तहकीकात की तो एयरफोर्स के कुछ अफसरान ने उन्हें स्टेशन के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दबाव डालकर अंदर दाखिल होने की इजाजत हासिल कर ली। जब पुलिस ने एयरफोर्स स्टेशन में तफ्तीश शुरू की तो कुत्ते स्क्वाड को भी शामिल किया गया। सुराग रसा कुत्ते सरेश पटेल के घर की तरफ दौड़ पड़े, जो खुद भी एक एयरफोर्स अफसर था। कुत्ते के मशकूक रवैये ने पुलिस को मजबूर कर दिया कि वो इस घर की मुकम्मल तलाशी ले। जब पुलिस ने घर की छानबीन की तो उन्हें मुख्तलिफ जगहों, फ्रिज, अलमारियों और कोने खुदरों से 16 लिफाफे बरामद हुए, जिनके अंदर इंसानी जिस्म के गोश्त के टुकड़े मौजूद थे। ये एक वहशतनाक मंजर था जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। फौरन ही उन टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और जब रिपोर्ट सामने आई तो एक और चौंका देने वाला इंकिशाफ हुआ। ये इंसानी बाक़ियात दो मुख्तलिफ अफराद की थी। उनमें से एक विपिन कुमार शोकला का था, जबकि दूसरा जिस्म सरेश पटेल की बीवी अनुराधा का निकला। पुलिस ने फौरी तौर पर सरेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया और जब इसे सख्ती से पूछगुछ की गई तो इस खौफनाक कत्ल का राज फाश हुआ। ये मामला सिर्फ एक कत्ल का नहीं था, बल्कि मोहब्बत, बेवफाई, शक और इंतकाम की एक भयानक कहानी थी। सरेश पटेल की बीवी अनुराधा, जो 5 माह की हामला थी, विपिन शोकला के साथ एक खुफिया ताल्लुक में थी। अनुराधा और विपिन की पहली मुलाकात 2015 में हुई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता एक गहरे ताल्लुक में बदल गई। इब्तिदा में अनुराधा विपिन से नासंदीगी का इजहार करती रही, लेकिन बाद में ये नफरत मोहब्बत में तब्दील हो गई और दोनों एक गैर कानूनी रिश्ते में बंध गए। वो अक्सर मुलाकातें करने लगे और उनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुक भी कायम हो गया। लेकिन जैसे ही ये ताल्लुक बढ़ा, सरेश पटेल को अपनी बीवी पर शक होने लगा। सरेश ने कई बार अनुराधा से पूछा कि वो कहाँ जाती है और क्यों विपिन से मिलती है, लेकिन अनुराधा हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। ताहम सरेश का शक बढ़ता रहा और आखिरकार 8 फरवरी की रात को बगैर इत्तला के घर वापस आ गया। इस रात अनुराधा ने विपिन को घर पर बुलाया हुआ था। जैसे ही सरेश ने अपनी बीवी और विपिन को एक साथ देखा, इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो आपे से बाहर हो गया और इसने फौरन एक लोहे की सलाख उठाकर विपिन और अनुराधा के सर पर पे दर पे वार कर दिए, जिससे दोनों मौका पर ही हलाक हो गए। सरेश को फौरन एहसास हो गया कि इसने क्या कर दिया है, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसने सबूत मिटाने के लिए इंतहाई खौफनाक कदम उठाया। वो अपने होश व हवास में आया और चाकू उठाकर लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर इसने उन टुकड़ों को मुख्तलिफ लिफाफों में डालकर अपने घर के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा दिया, ताकि कोई शक ना कर सके। वो इतना चालाक था कि किसी को अपनी बीवी और विपिन की गुमशुदगी पर शक भी ना होने दिया, लेकिन आखिरकार सच ज्यादा देर तक छुपा ना रह सका। ये वाकया इस बात की याद दहानी कराता है कि मोहब्बत और ताल्लुकात की बुनियाद एतमाद और वफादारी पर होनी चाहिए, वरना धोखा और बेवफाई का अंजाम सिर्फ तबाही होता है। अगर सरेश पटेल ने कानून पर भरोसा किया होता और जज्बात में बहकर कत्ल ना किया होता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन मोहब्बत, शक, धोखा और गुस्से की इंतहा ने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर दी और पीछे सिर्फ एक खौफनाक कहानी रह गई जो हमेशा याद रखी जाएगी।